उम्मीद की बात is brought to you by Infinix Hot 10 Play. उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कितनी क्लीशे, कितनी घिसी पिटी बात लगती है ना ये। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात। अंग्रेजी में ई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अक्षर यानी कि लेटर है। ज़रा अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नज़र डालिए। ई वाली की सबसे ज़्यादा घिसी हुई मिलेगी आपको। शायद उस की के ऊपर लिखा अक्षर भी गायब हो चुका हो, लेकिन फिर भी वो की हमेशा की तरह ई ही टाइप करेगी। तो कोई भी चीज़ तभी घिसती है, तभी क्लीशे होती है जब उसे बार बार इस्तेमाल किया गया हो, बोला गया हो, लिखा गया हो। जब हर बार वो उतनी ही सच हो जितनी पहली बार थी। जब घिस जाने के बावजूद भी उसका वही अर्थ निकले जैसे ई वाली की। सोचिए ना, इस दुनिया में कितनी पीड़ाएं, कितने विछोह, कितने दुख और कितनी ही आपदाएं हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी शय के चलते ये दुनिया रहने लायक है तो वो है उम्मीद। और इसलिए ही हमें बार बार दोहराना चाहिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। यह हैशटैग रोज सुबह ट्रेंड होना चाहिए। ये एक जाप हो जाना चाहिए 108 बार लगातार उच्चारित किए जाने के वास्ते। मोबाइल की कॉलर ट्यून और सुबह 5:45 बजे का अलार्म हो जाना चाहिए। ये हर सुखांत का उन्वान, कथा का और हर कविता का क्षेपक होना चाहिए। आज से कोई सेलिब्रिटी अगर ऑटोग्राफ दे तो नीचे लिखे, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और इस भीषण महामारी में भी हमारी आपकी दुनिया अगर पूरी तरह बेआबा न हुई हो तो कईयों के द्वारा अपने कार्यों के माध्यम से इसे दोहराते रहने के चलते कईयों जो कोलाज है लोगों, संगठनों, संस्थाओं का और मुहिमों का। हमेशा की तरह आज की उम्मीद की बात के शो में भी हम इसी कोलाज के साथ रंग लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद की बात में पहली खबर हरियाणा से, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग की होम डिलीवरी की जा रही है और ये सुविधा हरियाणा के किसी शहरी इलाके में नहीं, पूरे राज्य में चालू है। इसके लिए मरीज या उसके तीमारदार को पहले ऑक्सीजन HRY, हरियाणा का शॉर्ट फॉर्म .in, इस पर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे ही ज़रूरतमंद मरीज इस पोर्टल पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी एप्लीकेशन संबंधित NGO और रेड क्रॉस सोसाइटी को दिखाई देने लगेगी। यदि रेड क्रॉस सोसाइटी या NGO में से कोई भी आवेदक के अनुरोध को स्वीकार करता है तो आवेदक के दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से जानकारी पहुंच जाएगी। इस मुहिम के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जहां पर कॉल करके आप इस मुहिम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग घरों में आइसोलेट हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको हॉस्पिटल में आके एडमिट ना होना पड़े, क्योंकि पहले ही हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है और उससे उनको ज्यादा परेशानी होती है। सभी को दिमाग में ये बैठी हुई कि हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट होता है। तो अब लोगों को समझ में आई ये बात कि हम अपने घर पर भी आइसोलेट होकर के अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उनको ऑक्सीजन की दिक्कत आती थी। वो ऑक्सीजन को लेकर के चिंतित होते थे और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते थे। इसको ध्यान में रखते हुए ये कल से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया हरियाणा प्रदेश के। हमारे पास 500 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आई और 300 से ज्यादा सिलेंडर हमने घरों में कल पूरे हरियाणा प्रदेश के डिलीवर किए। दूसरी उम्मीद की खबर राजस्थान से। टीवी टुडे नेटवर्क के संवाददाता भारत भूषण जोशी ने ये खबर भेजी है। यहाँ के पाली शहर के बांगड़ हॉस्पिटल में तायरा बानो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। तायरा अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में मरीजों की ट्रॉली लाती और ले जाती नजर आती हैं। रमजान के दौरान तायरा ने रोजे रखे थे। तायरा के मुताबिक उन्होंने पिछले 2 महीनों में अस्पताल से जितनी मौतें देखी उतनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। कई बार रात की शिफ्ट में ड्यूटी आई तो उन्हें अस्पताल में ही सहरी करनी पड़ी। तायरा बानो के लिए मरीजों की सेवा करना खुदा की इबादत करने जैसा है। फिर ये काम करते हुए अभी कोरोना में थोड़ा सा डर नहीं लगता आपको? मेरे को डर नहीं लगता, अल्लाह पर भरोसा है। अभी ठीक है? हाँ। कितने सालों से लगे हो हॉस्पिटल में? मैं 5 सालों से। बच्चे कितने आपके? मेरे 3 बच्चे। 20 बच्चे हैं। तीसरी उम्मीद की बात बिहार के कैमूर जिले से। यहाँ के भभुआ और मोहनिया इलाके में प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य गरीब मजदूरों को 2 टाइम का खाना खिलाना। सामुदायिक किचन का लाभ लेने वालों को खाने की क्वालिटी अच्छी लगी। साथ ही यहाँ पर कितने लोगों को भोजन दिया जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। संबंधित अधिकारी इन दोनों सामुदायिक रसोइयों को लगातार मॉनिटर भी करते हैं।
उम्मीद की चौथी बात बेंगलुरु से। यहाँ के BMTC यानी बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील मुहिम के लिए कई NGOs के साथ हाथ मिलाया। इसके तहत BMTC ने अपनी एक बस को ऑक्सीजन बैंक के तौर पर मॉडिफाई किया। ये बस एक बार में 6 मरीजों को एकोमोडेट कर सकती है। बस सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ के विक्टोरिया हॉस्पिटल में पार्क रहती है और इसमें मिलने वाली सारी सुविधाएं मुफ्त होंगी। हालांकि ऑक्सीजन ऑन व्हील की सुविधा पाने के लिए रोगी के परिजनों को हेल्पलाइन नंबर 9731007191 पर कॉल करके रोगी को रजिस्टर कराना होगा और ये सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिला करेगी। BMTC जल्द ही कुछ और बसों को भी मॉडिफाई करके अपनी इस मुहिम में शामिल करने जा रही है। ऑक्सीजन ऑन व्हील सरीकी सेवाएं इससे पहले चेन्नई और हरियाणा में भी लॉन्च की जा चुकी हैं और मरीजों के लिए उम्मीद की बात साबित हो रही हैं। परेशान इसीलिए ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल एक्चुअली। आई डोंट नो कहाँ से ये दिख गया मुझे। आई वाज एक्चुअली गोइंग इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन। आई जस्ट टर्न बैक एंड आई रेड दिस थिंग। इसीलिए जस्ट आई केम पूछते हैं अगर कुछ हो रहा है तो। बढ़ रहा है ना। सी आई एम थैंकफुल। थैंक यू सो मच। आई विश आई जस्ट होप कुछ हो जाए, अच्छे से हो जाए तो आई विल बी हेल्पफुल टू दैम। हाँ, थैंकफुल टू दैम। उम्मीद की पांचवी बात पुणे से। यहाँ के कुछ ऑटो ड्राइवर्स के इनिशिएटिव का नाम है जुगाड़ एम्बुलेंस। नाम से आपको काफी समझ में आ गया होगा कि इनिशिएटिव क्या है। दरअसल इस मुहिम से जुड़े ऑटो ड्राइवर्स ने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर फिट करवाए और ये कोरोना रोगियों को अस्पताल में ले जाने की सेवा दे रहे हैं। इस सुविधा के लिए ये चालक मरीजों से अतिरिक्त किराया नहीं लेते। बेशक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 100 रुपये प्रति घंटे का छोटा सा अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां रोगी या उनके रिश्तेदार गरीब हैं, ऑटो चालक सवारियों से ये भी नहीं लेते, आने जाने का किराया भी छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी ही सुविधा की जानकारी हमें उत्तराखंड पुलिस के वेरीफाइड फेसबुक पेज से भी मिली, जिसके मुताबिक देहरादून में पुलिस ने मिशन हौसला के तहत ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की। यहाँ भी पुणे की तरह ही ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही इमरजेंसी से निपटने के लिए ऑटो चालकों को विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रशिक्षण भी दिया है। पहले ही दिन देहरादून पुलिस ने कुल 3 व्यक्तियों को ऑटो एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मिशन हौसला मुहिम में 2 ऑटो हैं, लेकिन जल्द ही इसे अन्य थाना क्षेत्रों में भी शुरू किए जाने की प्लानिंग है। छठी खबर विदेश से है। विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्र कोविड मामलों में वृद्धि के चलते भारत में रहने वाले अपने परिवार और दोस्तों के लिए चिंतित हैं। उनका कहना है कि इस समय वे खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये छात्र अपनी तरफ से जितना हो सकता है प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका से भारतीय छात्रों के एक समूह ने 2000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दूसरी चिकित्सा आपूर्ति भारत भेजी। टीवी टुडे नेटवर्क की नबीला जमाल ने इन लोगों से बात की। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू की कुछ झलकियां। What the plan is, the student community in the United States coming together to do something for India at this time of crisis? Of course, I think what's more important is the sentiment. Last year we spoke on the same issue, and I told you that, here in New York, COVID was so bad that everyone knew someone who had the disease. And sadly, 1 year later, it now seems like, we now know people who've had the disease, but it seems like for Indians, we know people who have passed away from COVID. And I think that's the true sentiment. आज की आखिरी उम्मीद की बात हमें मिली इंडियन एक्सप्रेस से। उड़ीसा के रंजन साहू कोलकाता की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। पिछले साल के लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री बंद हुई तो रंजन की नौकरी चली गई। क्लास 10th ड्रॉप आउट रंजन को तब तक गारमेंट सेक्टर का 22 साल का अनुभव हो चुका था और अपने इसी अनुभव के दम पर केंद्रापाड़ा उड़ीसा में उन्होंने एक गारमेंट यूनिट लगाई। नाम रखा रॉयल ग्रीन गारमेंट कंपनी। आज उनकी इस कंपनी में आसपास के 70 युवा जॉब करते हैं, जिनकी जॉब रंजन की तरह ही लॉकडाउन के चलते चली गई। परसों की उम्मीद की बात में हमने आपको कश्मीर की नीलोफर मंजूर के बारे में बताया था, जिन्होंने घर में सैनिटाइजर और हैंड वॉश का कुटीर उद्योग खोलकर 20 लड़कियों को रोजगार दिया। इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार। इन दोनों में क्या कॉमन है? यही कि ये दोनों सरकार को सुनिश्चित करनी थी। सोचिए वो नहीं कर पाए तो फिर भारत भाग्य विधाता कौन हुआ? उम्मीद की बात किसने की? आपने, जनता ने। अब चलते हैं उम्मीद के संदेश की तरफ। आज सुनते हैं गौरव राजपूत को। बिग ओ हेल्थ के को फाउंडर हैं। ये बिग ओ हेल्थ क्या है, क्या करता है और आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं, आइए गौरव से जानते हैं। इस महामारी में हमने मरीजों की मदद के लिए हमने भी एक मुहिम शुरू किया है, मुफ्त डॉक्टरी परामर्श, जिसके तहत आप लोग डॉक्टर से मुफ्त में परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से बिगो हेल्थ ऐप को डाउनलोड करें और उसमें कोविड हेल्पलाइन में जाकर के आप लोग डॉक्टर से निःशुल्क 24 घंटे परामर्श ले सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो मरीज
हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि 8448569131 है, उस पर कॉल करके भी 24 घंटे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हमारे ऐप पे 150 से अधिक डॉक्टर मरीजों को मुफ्त परामर्श दे रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 8000 से अधिक मरीजों की मदद कर चुके हैं। रोजाना हम 400 से 500 मरीजों की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, हमारी टीम मरीजों को फॉलो अप भी करती है और उन मरीजों को अगर ऑक्सीजन, प्लाज्मा या बेड की जरूरत होती है तो हम यथासंभव उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ईद, महीने भर के कठिन रोज़ों के बाद आने वाला त्योहार। कई बार ये तवील इंतज़ार कुछ लम्हे और बढ़ जाता है चांद की खातिर। ये उम्मीद की जीत ही दरअसल ईद है। और ईद के चांद सा सुंदर संयोग देखिए कि उम्मीद शब्द में भी अंत में एक ईद है। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कि चांद की उम्मीद पर ही ईद कायम है। ये वाली बात शायद क्लीशे नहीं थी, चाहे उम्मीद और ईद दोनों में ही अंग्रेजी का घिसा हुआ लेटर ई क्यों ना आया हो। विदा लेता हूँ, उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी।